भाड़ में जाओ तुम, मुझे भी तुम्हारी परवाह नहीं है, नाश्ता करके ही आऊंगी मैं। बीनी वेटर को ऑर्डर देती हुई नाश्ते के इंतजार में बैठ गई और हमदान क्लास में चला गया। बहुत ही अजीब लड़की थी ये, इतनी बदतमीज। रमला को रह रह कर बीनी पे गुस्सा आ रहा था। इतनी बेइज्जती आज से पहले मेरी किसी ने नहीं की। मुझे इसके फोन को हाथ लगाना ही नहीं चाहिए था। ग्राउंड में अकेली बैठी आंसू बहा रही थी। सही कहती हैं अम्मा, बाहर की दुनिया बहुत खराब है। पहले तो लड़कों से डर लगता था, लेकिन अब लड़कियों से भी डर महसूस होता है। पैसा बड़ी नामुराद चीज है, ये जिसका हो जाए फिर वो किसी का नहीं होता। दफा करें, ज्यादा मत सोचें आप। ऐसे कमजर्फ लोगों के मुतालिक सोचकर अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए। इस आवाज पर रमला चौंक कर पलटी तो पीछे एक लड़का बैठा था। माई सेल्फ नसीर। इसने रमला की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया और चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। उप्स, इट्स ओके। अगर आप हाथ नहीं मिलाना चाहती तो कोई बात नहीं। वैसे मैं कोई गैर नहीं हूँ, आपका क्लास फेलो हूँ। अक्सर देखता हूँ आपको क्लास में, लेकिन आप किसी से बात नहीं करती, चुपचाप आती हैं और चुपचाप चली जाती हैं। ऐसा क्यों? मेरा ख्याल है कि आपको दोस्त बनाने चाहिए जो आपके साथ खड़े हों हर हालात में। इस तरह अकेली तो नहीं रह पाएंगी आप इस यूनिवर्सिटी में। अगर आप चाहें तो मैं आपसे दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ, और इस तरह के अमीरजादों से निपटने के लिए भी। क्या आप मुझसे दोस्ती करना पसंद करेंगी? रमला गुस्से से इसकी तरफ पलटी। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? क्या मैंने तुमसे कहा कि मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ? हमदर्दी मांगी तुमसे? नहीं ना, तो फिर क्यों तुम अपनी दोस्ती की खैरात मेरी झोली में डालना चाहते हो? यू नो व्हाट, तुम सब मर्द एक जैसे ही होते हो। अकेली लड़की देखते ही चांस मारना शुरू कर देते हो। पहले दोस्ती करते हो और फिर मोहब्बत का ड्रामा रचाते हो, और जब लड़की पूरी तरह आपकी मोहब्बत में अंधी हो जाए तो इसे इतनी जोर का धचका देते हो कि इसे वाकई लगता है कि वो अंधी है। मैं इन लड़कियों में से नहीं हूँ जो तुम्हारी हमदर्दी की भीख मांगूगी। मैं अपना रास्ता खुद बनाती हूँ और मंजिल भी खुद तय करती हूँ। तो बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे 100 फीट दूर रहो। क्लास फेलो हो तो क्लास फेलो की तरह रहो, ज्यादा रिश्तेदारियां बनाने की जरूरत नहीं है। वो गुस्से से उठा और अपना बैग कंधे पर लटकाया। बहुत अकड़ है इस लड़की में, तुम्हारी अकड़ तो मैं ऐसी निकालूंगा कि याद रखोगी। गुस्से से पांव पटकता हुआ वहां से चला गया। इसके जाते ही रमला मजीद फूट फूट कर रो दी, और जब रो रो कर थक गई तो क्लास की तरफ बढ़ गई। क्लास में दाखिल होते ही नजर नसीर पर पड़ी, वो भी इसे देखकर मुस्कुरा दिया। रमला माथे पर बल डालती हुई अपनी सीट पर बैठ गई। आज घर जा रहा हूँ मैं, तैयारी कर लो तुम भी। तुम्हें भी साथ लेकर जाऊंगा। जो बखेरा तुमने बखेरा है इसे तुम ही संभालोगी। हमदान ने जैसे बीनिश के सर पर बम फोड़ा। नो वे, वो तेजी से हमदान की तरफ पलटी। तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम खुद सॉल्व करो, मुझे बिल्कुल मत घसीटो इस मामले में। ये तुम्हारा मामला है, तुम जानो। बीनिश ने फौरन मुंह पर ही जवाब दे दिया। व्हाट द हेल इज दिस? ये सारा ड्रामा तुम्हारा किया हुआ है। ना तुम अली को कॉल करती, ना ये सब कुछ होता। जो कुछ तुमने किया है अब खुद ही संभालो। शाम तक मैं आ रहा हूँ, मेरे कहने से पहले खुद ही तैयार हो जाना। तुम मेरे साथ जा रही हो और घर जाके सबको बताओगी कि तुमने मजाक किया था। मैं क्यों बताऊं सबको? मैं झूठ नहीं बोल सकती। मजाक नहीं किया था, वो तुम सच में एक रात के लिए गायब थे। क्या तुम मुझे बताओगे तुम कहाँ थे? अगर तुम्हें लगता है इस बार तुम बच जाओगे तो ये नामुमकिन है। तुम अक्सर ही ऐसा करते हो, मुझे बताए बगैर ना जाने कहाँ कहाँ घूमते रहते हो। मुझे लगता है तुम अपने फ्रेंड्स के साथ होंगे, लेकिन तुम फ्रेंड्स के साथ नहीं, कहीं और ही होते हो। पता नहीं कौन सी फ्रेंड बना ली है तुमने। जस्ट शट अप बिनिश। पता नहीं क्या कुछ चलता रहता है तुम्हारे दिमाग में, जो मुंह में आता है बोल देती हो। एक बार कह दिया ना, दोस्त की तरफ था, इसके भाई की शादी थी, बिजी था इसके साथ। शादी इसके भाई की थी, तुम्हारे भाई की नहीं, जो तुम इसके घर रात ही रुक गए थे। शादी खत्म हुई तो आ जाते हॉस्टल। इसके घर रुकने का क्या मकसद था? जब तक तुम मुझे पता नहीं देते तुम कहाँ गए थे, तब तक मैं घर वालों से कोई झूठ नहीं बोलने वाली। बेहतर यही है कि तुम अपनी जिद छोड़ दो और मुझे बता दो कि तुम कहाँ गए थे। एक बार की बात है, तुम्हें समझ नहीं आती। अभी बताया है कि दोस्त की तरफ था, और तुम फिर से वही रट लगा कर बैठी हो कि मैं कहाँ था। दिन ब दिन मेरे सर पर चढ़ती जा रही हो तुम। कभी कभी तुम्हारे इन सवालों से मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। अजीब बच्चों वाला दिमाग है तुम्हारा। बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचती कि क्या बोल रही हो, और तुम्हारे रवैये से अगले बंदे के दिल पर क्या गुजरती है। अगर तुम इसी तरह करती रही तो अनकरीब मैं कोई और यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लूंगा। तुम मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही हो आजकल। मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारे फजूल सवालात से और शक करने की आदत से।
सुबह इस लड़की पर इल्जाम लगा दिया और इसकी सारी क्लास के सामने जलील कर दिया। वो बेचारी पता नहीं क्या सोच रही होगी, किस पागल लड़की से पाला पड़ गया है मेरा। हाँ, तुम्हें तो मैं ही पागल लगती हूँ, मैं पागल ही हूँ बस। वो लड़की सही थी। जब वो तुम्हारा फोन वापस ना करती तो फिर पूछती मैं तुम्हें कि वो चोर थी या नहीं। शुक्र करो मैं वक्त पर पहुंच गई और इसके हाथ से फोन खींच लिया, वरना वो तुम्हारा फोन बंद ही करने वाली थी। और पकड़े जाने पर हर चोर यही कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ। अगर तुम ना आते कुछ देर और तो मैं इस लड़की को इसकी औकात दिखा देती। हाँ, जैसे तो तुम मलका आलिया हो ना, जो इसे इसकी औकात दिखा देती। किसी गरीब को इतना नीचा नहीं दिखाना चाहिए। तुम खुद को क्या समझती हो? तुम्हारा अपना तुम्हारे पास क्या है? बाप दादा के पैसे पर अयाशी करना तो बहुत आसान होता है, मजा तो तब है जब अपनी कमाई हुई दौलत से अयाशियां की जाएं। किसी की सादगी का इतना भी फायदा नहीं उठाना चाहिए। बात तो मुंह से भी कर सकती थी, मगर तुमने हाथ उठाकर खुद को बहुत गिरा हुआ साबित कर दिया है। क्या सोच रही होगी वो लड़की कि तुम्हें जरा भी तमीज नहीं थी किसी से कैसे बात करते हैं। वो जो सोचती है वो सोचती रहे, मुझे इसकी परवाह नहीं है। तुम इसकी इतनी साइड क्यों ले रहे हो? क्या तुम इसको जानते हो? ले जी, नया किस्सा शुरू हो गया अब। हाँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मैं इस लड़की को, बल्कि कल रात इसी के साथ था। तुम्हें जो सोचना है अब जी भर के सोचती रहो। जा रहा हूँ मैं। हॉस्टल पहुँच के कॉल कर देना मुझे और शाम को तैयार रहना, लेने आऊँगा। ज्यादा इंतजार नहीं करूँगा। अगर तुम नीचे नहीं आई तो मैं खुद तुम्हारे कमरे से तुम्हें उठा कर ले जाऊँगा। गुस्से से अपना बैग उठाए क्लास से बाहर निकल गया। बीनिश इसके पीछे क्लास से बाहर निकली, लेकिन हमदान बहुत दूर जा चुका था। क्या मुसीबत है, अब ये लड़की नया अजाब बन गई है मेरे लिए। एक बार मिल जाए मुझे, इसको तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगी कि याद रखेगी सारी जिंदगी। वो सोचती सोचती आगे बढ़ रही थी कि इसे सामने रमला आती दिखाई दी। इसे देखकर इसकी तरफ आ गई। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? तुम चाहती क्या हो मुझसे? गुस्से से इस पर फट पड़ी। एक्सक्यूज मी, ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए कि आखिर तुम्हारा मसला क्या है? तुम क्यों मेरी इंसल्ट करने पर तुली हुई हो? सुबह तुमने क्लास में इतना ज्यादा तमाशा लगाया और अब यहाँ तमाशा लगा रही हो। मैं तमाशा लगा रही हूँ तुम्हारा? सही कहा तुमने, मैं तमाशा लगा रही हूँ तुम्हारा। तमाशा ही बनना चाहिए। तुम जैसी मिडिल क्लास लड़कियाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लायक ही नहीं हैं, और तुम जैसी लड़कियों को कोई मिडिल क्लास एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए। तुम होती कौन हो मुझे सिखाने वाली कि मुझे कहाँ पढ़ना चाहिए और कहाँ नहीं पढ़ना चाहिए? ये यूनिवर्सिटी क्या तुम्हारी मलकियत है? जिस तरह तुम्हें यहाँ पढ़ने का हक है, इसी तरह ही मुझे भी यहाँ पढ़ने का हक है। मेरे हुलिये की वजह से मिडिल क्लास बोलती जा रही हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मेरी माँ ने मुझे सर पे दुपट्टा लेना सिखाया है और बहुत अच्छी तरबियत की है मेरी। तुम एक बहुत अमीर घराने में तरबियत याफ्ता लड़की हो और तुम्हारे पेरेंट्स की तरबियत तो मुझे बहुत अच्छी तरह नजर आ रही है। ये बेहुदा लिबास पहनकर तुम समझती हो कि सब तुम पर मरते हैं, सब तुम पे फिदा हैं। वो बस तुम्हारा जिस्म देखते हैं और नजरों ही नजरों में तुम्हारा जिस्म नोचते भी हैं। और तुम सोचती हो कि तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम जैसी लड़कियों की वजह से ही ये मर्द आज बदनाम हैं, क्योंकि तुम अपना जिस्म दिखाती हो और फिर कहती हो कि ये हमें देखते हैं। डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें। एक मुसलमान घराने में पैदा होकर भी तुम इस कदर बेहया हो। अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारे लिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे घर वालों की तरबियत पर उंगली उठाई। तुम्हें तो मैं इसने फिर से रमला की तरफ थप्पड़ मारने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि किसी ने इसका हाथ थाम लिया, और इस बार रमला साइड से निकल नहीं पाई क्योंकि मलिक हमदान इसकी आंखों के सामने खड़ा था। जैसे ही वो रमला की तरफ पलटा, इसे देखकर चौंक कर पीछे हटा। आप यहाँ? रमला ने दुपट्टा अच्छी तरह सर पे ओढ़ा और तेजी में वहां से चल दी। हमदान इसके पीछे पीछे चल दिया। आप यहाँ क्या कर रही हैं? और बीनिश आपके साथ क्या कर रही थी? मेरा मतलब ये सब क्या हो रहा था? आप इसी से क्यों नहीं जाकर पूछ लेते वो ये सब क्या कर रही थी? बात करने की तमीज तक नहीं है। समझाएं अपनी दोस्त को। ये यूनिवर्सिटी इसकी मलकियत नहीं है। जिसका दिल चाहे यहाँ पढ़ सकता है, या वाई नॉट। इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ, लेकिन आप यहाँ मैं कुछ समझा नहीं। क्यों आपके ख्याल में एक तवाइफ की बेटी पढ़ नहीं सकती? क्या इसकी किस्मत में बस कोठे की चार दीवारी ही लिखी होती है? आई एम सॉरी, आई एक्सट्रीमली सॉरी। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस पूछ रहा था। जी मैं भी यहाँ पढ़ती हूँ। सुबह देख लिया था आपको क्लास में, लेकिन इस डर से कि कहीं आप किसी को मेरे बारे में बता न दें, मैं आपके सामने नहीं आई। डर रही थी कि कहीं कोठे की चार दीवारी यहाँ तक पीछा न कर ले, इसीलिए आपके सामने आने से कतरा रही थी। लेकिन फिर भी आपका सामना करना पड़ गया। मेरी तरफ से बिल्कुल बदगुमान न हो आप।
میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ جو کچھ ہمارے درمیان ہوا آپ سے بھی یہی التجا کرنا چاہوں گا، پلیز کسی سے بھول کر بھی اس بات کا ذکر مت کیجیے گا۔ بینش میری کزن ہے اور ہونے والی بیوی، اگر اسے پتا چل گیا کہ میں کل رات آپ کے ساتھ تھا تو بہت بڑی پرابلم بن جائے گی۔ آئی ریکویسٹ یو پلیز۔ آپ بے فکر رہیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ میں تو آپ کی طرف سے ڈر رہی تھی اور آپ مجھ سے ڈر رہے ہیں، لیکن آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ چلتی ہوں، کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے۔ شی از سو نائس گرل۔ اور ایک طرف یہ بینش مجھ سے بات کرنے کی تمیز نہیں۔ رملہ کو جاتے دیکھ ہمدان حیرت زدہ مسکرا دیا اور جیسے ہی پلٹا بینش اس کے پیچھے ہی کھڑی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی وہ تم سے؟ اور تم اتنی دیر سے اس کے ساتھ کیا باتیں کر رہے تھے؟ کچھ خاص نہیں، تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا میں۔ صحیح ہے، جو بات تھوڑی دیر پہلے تم نے کہی تھی وہ سچ تو نہیں؟ کہیں واقعی تم اس کے ساتھ تو نہیں تھے؟ او گاڈ، اگر میں کچھ دیر اور یہاں کھڑا رہا تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ جا رہا ہوں یہاں سے، ہاسٹل پہنچ کر مجھے کال کر دینا۔ پتہ نہیں کیا جادو کر دیا ہے اس لڑکی نے، اس کے خلاف ایک لفظ بھی سننا پسند نہیں کرتا۔ میں بھی کوئی جھوٹ نہیں بولوں گی تمہارے لیے، ٹھیک ہے؟ ساتھ تو چلی جاؤں گی، لیکن وہاں جا کر تمہیں پھنسایا نہ تو پھر کہنا۔ غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ سیڑھیوں میں کھڑے کسی وجود کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو یہ لڑکی ایک طوائف کی بیٹی ہے، مطلب طوائف کی بیٹی۔ طوائف اور اکڑ دیکھو، ایسے کر رہی ہے جیسے کوئی پیر زادی ہو۔ اس کو تو میں ایسا سبق سکھاؤں گا نا کہ یاد رکھے گی۔ وہ نصیر تھا جو رملہ اور ہمدان کے درمیان ہونے والی ساری گفتگو سن چکا تھا۔ اب دیکھنا میں تمہیں کیسا مزہ چکھاتا ہوں، اور اس لڑکی کو بھی تو بتانا پڑے گا نا کہ اس کا ہونے والا شوہر کل رات اس طوائف کی باہوں میں تھا۔ دیٹس گریٹ۔ مسکراتے ہوئے بینش کو ڈھونڈنے چل دیا۔